इसने लोन ऐप को लेकर भोपाल साइबर सेल से एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोन लेने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करने की। लोन या ऋण देने वाले ऐप्स के बारे में जो आर्थिक रूप से हताश लोगों को पैसे उधार देने के लिए लुभाते हैं और फिर उन्हें सामाजिक कलंक का खतरा दिखाकर ब्लैकमेल करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऐप ज्यादातर चीनी है कि मॉफ्ड फोटोज को आपकी फैमिली को भेजने की धमकी देती है। सुनकर लगेगा कि ये किसी थ्रिलर फिल्म का प्लॉट है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए आज के दिन ये एक हार्श रियलिटी है और ये काम कर रही हैं कई चाइनीज लोन एप्स। चाइनीज लोन ऐप यानी कि जिंदगी तबाह करने वाला टूल। प्यार और फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है। They borrowed quick loans to support their families, but the killer Chinese loan apps got the better of them. The promise is an instant loan. The reality is a nightmare. उन्होंने जैसे वो फोटोग्राफ्स मुझे दिखाए, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लैकआउट हो गई। हर इंसान के मोबाइल में ना एक नंबर ऐसा होता है जो सामने वाले की जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे खुद को याद नहीं मैंने कितनी रातें बिना नींद के निकाले। ये एक ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप। इधर फर्जी लोन ऐप के जरिए वसूली का काम जारी है। एक ऐसी गैंग एक्टिव है जो पहले मोबाइल ऐप के जरिए लोन देती है और उसे ना चुकाने के नाम पर फिर बदनाम करती है। चाइनीज लोन ऐप स्कैम एक ऐसा स्कैम है जिसमें लोग बहुत बुरी तरीके से फंस रहे हैं। इस ऐप में फंसकर एक 22 साल के लड़के ने अपनी आत्महत्या कर ली है और ये बेंगलुरु की घटना है। दोस्तों, ये घटना दर्शाता है कैसे लोन देने वाली जो ऐप की कंपनियां हैं कैसे उन्हें मानसिक तौर पर उत्पीड़न देती है कि उन्हें सुसाइड करने तक की नौबत आनी पड़ती है। अभी हाल ही की घटना भोपाल की अगर बात करें तो वहाँ पे एक फैमिली ने सुसाइड कर ली, मतलब पूरी एक फैमिली ने सुसाइड कर ली इस स्कैम ऐप के चक्कर में फंसकर। यह स्कैम ऐप करती क्या है, भोले भाले लोगों को टारगेट करती है, उन्हें कुछ लोन प्रोवाइड करती है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां रहती है जो इस ऐप को डेवलप करके, जैसे कि इसका नाम ही चाइनीज ऐप है, तो इस चाइनीज ऐप स्कैम के चक्कर में कहां से लोग फंसते हैं, इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आते हैं और वहां पे फंस जाते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं और सिंपली आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे अगर आप देखें तो बहुत सारी चाइनीज ऐप आपको मिल जाएगी जो लोन प्रोवाइड करती है। और अगर जहां तक बात करें एप्पल स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप सोचे कि सिर्फ एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे अवेलेबल है तो ऐसा नहीं है, आपको एप्पल के प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। जो एप्पल का ऐप स्टोर है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। अब बात करें भोपाल की घटना तो वहाँ पे कैसे एक फैमिली ने सुसाइड कर लिया इस लोन ऐप के चक्कर में। अभी हाल ही में भोपाल की एक घटना सामने आई है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चों ने सुसाइड कमिट किया है इस चाइनीज ऐप लोन के चक्कर में, क्योंकि वो सिस्टम में ट्रैप्ड हो चुके थे और ट्रैप्ड इस तरह से हुए कि उनके पास एक लास्ट ऑप्शन सुसाइड ही बचता है। यह कुछ घटना है जो अभी तक सामने आई है, कैसे भोले भाले लोग इस स्कैम के चक्कर में फंस जाते हैं। और जहाँ तक इसकी बात करें तो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिन्हें बहुत सारी लोन नहीं प्रोवाइड कर पाती है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑनलाइन स्कैम ऐसे इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि ये बोलते हैं हमको आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट लेंगे, कुछ पेपर्स वर्क करेंगे आपके साथ ऑनलाइन और हमको आपको आसानी से लोन प्रोवाइड कर देंगे और आपके बैंक अकाउंट तक वो लोन इजीली आपको पहुंच जाएगा। ऐप का जो नाम है चाइनीज ऐप। अगर हम बात करें इनकी चाइनीज ऐप्स की, अगर इसकी बात करें तो अगर चाइना से ऑपरेटेड होते हैं, क्योंकि चाइना में ऐसे रूल्स होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें कई बार फाइनेंशियल लोन की जरूरत पड़ती है स्टडी के लिए। वो क्या करती है, वो वहाँ पर उनके कुछ ऐसे फोटोज लेते हैं, मतलब कुछ न्यूड, मतलब कुछ आपत्तिजनक फोटोज उनसे लेते हैं और वहाँ पे जमा करवा लेती है बैंक कंपनियां, ताकि वो भविष्य में उसे ब्लैकमेल करके उनसे लोन वसूला जा सके। इस कारण से वो उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। यही सिस्टम इंडिया में भी अभी रेगुलेट कर रहे हैं ये सब इस एप्स के द्वारा। अब बात करें तो ऐप इस तरह से टारगेट करती है, लोगों को ऑनलाइन देती है, मतलब ऑनलाइन इन लोगों को टारगेट करके उनसे ना ब्लैकमेलिंग करती है। आप जब इंस्टॉल करते हैं उस ऐप को तो आपको वहाँ पे परमिशन देना पड़ता है, मतलब आपको वहाँ पे बिना अलाउ करे हो ही नहीं पाता। तो वहाँ पे आप जब अलाउ कर देते हो इस ऐप को, वहाँ पे क्या होता होगा, जब आप इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से तो वहाँ पे आपको से पूछता होगा कि हमें आपकी एक्सेस चाहिए, यहाँ तक कि आपके कॉन्टैक्ट, फोटो, मीडिया, आपके मोबाइल का जितना भी एक्सेस हो सारा इस एक्सेस को ले लेता है और आपके जितने भी फोटोज, वीडियो, जितने भी चीजें रहती है उन ऐप कंपनियों के पास चली जाती है। जब आप उनसे लोन तो सक्सेसफुली प्रोवाइड कर लेते हो, लेकिन उनका ब्याज दर भी इतना ज्यादा रहता है, आप उनको प्रोवाइड भी कर देते, कई बार उनका लोन आप रीपे भी कर देते हो,
कई बार वो ना इस तरह से आपको टारगेट करते हैं मानसिक तौर पे कि आपके पास लास्ट ऑप्शन सुसाइड तक का बचता है। अगर आप इस सोच भी रहे हैं कि इस लोन ऐप के चक्कर में फंस के अपना जो अच्छा जीवन है उसको भी आप त्याग करना चाहते हो, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको लोन कई सारी जगह से मिल भी नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस तरह से आप अपने जीवन को खत्म मत करिए। ये कुछ घटना है जो सामने आ पाती है और ऐसे कई सारी घटना है जो कभी सामने नहीं आ पाती है, और ऐसे कितने ही स्कैम रोज होते हैं और होते जा रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। तो दोस्तों ये जो चाइनीज ऐप स्कैम है चलता तो रहेगा, क्योंकि इसको आरबीआई द्वारा कभी भी रेगुलेट नहीं किया जाता है, ऐसे ऐप्स जो ऑनलाइन आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। और बात करें जो ये लोन एप्स कंपनियां है, मतलब जो चाइनीज एप्स लोन है, उस पे आप ना हो के फोकस करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये ऐसे भोले वाले लोगों को टारगेट करती है। अगर आपकी गलती से भी किसी को ऐसी आपत्तिजनक फोटो उनके हाथ लग जाती है तो आपको 100% वो है कि ब्लैकमेल करेंगे। आप उनका जितना भी लोन है वो आपको पूरा मतलब आप पे भी कर दोगे ना, तो भी फिर भी उसके बाद भी आपको परेशान करेंगे। ऐसी चीज है लोन ऐप स्कैम के चक्कर में फंस के हमारे इंडिया में कई सारे लोगों ने, अच्छे लोगों ने जान गंवाई। यहाँ तक कि अच्छे पोस्ट पर जो लोग हैं, जिनकी मानसिक तौर पर भी हालत ठीक है, वैसे लोग ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि उनके पास ऐसी चीजें चली जाती है। यहाँ तक कि आपके कॉन्टेक्ट चले जाते हैं, फोटोज चले जाते हैं, आपके कुछ ऐसे प्राइवेट फोटो वीडियोस रहते हैं उनके पास चले जाते हैं। यहाँ तक कि आपने किस व्यक्ति से बात करी, मतलब आपके फोन का जितना भी डाटा रहता है उस एप्स कंपनियों के पास चली जाती है। और जहाँ तक इस एप्स का नाम है चाइनीज एप्स लोन, तो बिल्कुल 100% ये चाइना से रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि चाइना में ही ऐसे चीजें ज्यादातर होती है कि बैंक्स ऐसे स्टूडेंट्स को टारगेट करती है, उनकी फोटोज पहले ही रख लेती है, उन्हें बाद में जाकर ब्लैकमेल करा जा सके, ताकि उनसे लोन की जो अमाउंट है वो पूरे किस्तों पे ब्याज के साथ उनसे वसूला जा सके। वैसा ही इंडिया में भी चालू किया जाता है। हाँ, इसका हेडक्वार्टर चाइना में हो सकता है, क्योंकि चाइना से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जो इनके ऑफिसेस है वो इंडिया में ही, क्योंकि ऑफिसेस ऐसे इंडिया में जगह पे बनाए जाते हैं और ज्यादातर ऑफिसेस इसको गुप्त में रखा जाता है, ताकि इनको पब्लिकली नहीं किया जाता है इनके ऑफिसेस, और वहाँ से इनको रेगुलेट किया जाता है इंडिया में। वहाँ से इनको धमकियां मिलती है और स्कैम चालू होता है। उनको कॉल पे आपत्तिजनक बातें बोली जाती है और उनको मानसिक तौर पर उत्पीड़न दी जाती है। अब बात करें इस लोन ऐप स्कैम की, तो आरबीआई द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है। अगर आपको कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी जैसी बैंक है, अगर आपको लोन प्रोवाइड कर देती है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट के तर पे ही प्रोवाइड करती है कि हाँ आप उस लोन को चुकाने लायक हैं, तो ही वो आपको लोन दे पाती है। मतलब वो कंपनियां आरबीआई द्वारा रेगुलेट होती है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट होती है, तभी वो आपको लोन प्रोवाइड करती है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसी बैंकों को लोन प्रोवाइड करती है, तो ही वो बैंक आप तक लोन प्रोवाइड कर पाते हैं। अभी जो आपने एग्जांपल सुने कैसे एक पूरी फैमिली ने सुसाइड कमिट कर लिया और एक 22 साल के लड़के ने, बेंगलुरु के रहने वाले लड़के ने एक सुसाइड कर लिया। ऐसी कितनी सारी घटना कभी कभी सामने आ पाती है और कई बार नहीं भी आ पाती है। तो हमारे इंडिया में आए दिन ऐसी घटना घटित होते जा रही है। अगर आपको नहीं पता है कि ऐप किस तरह से काम करती है, तो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये ऐप एक इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है, मतलब जितना जल्दी हो सके आपको लोन प्रोवाइड करती है और आपके बैंक अकाउंट तक पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करती है। हमारे इंडिया में कई बार किसी कारणवश से बैंक उन्हें लोन प्रोवाइड नहीं कर पाती, पब्लिक को, आम जनता को जो लोन है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो आम जनता क्या करती है, ऑनलाइन किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाती है जहाँ पे दर्शाता है कि हम आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करेंगे। छोटे मोटे लोन के चक्कर में अपना वहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फोन के अंदर, वहाँ से इनको फिर टॉर्चर करना शुरू हो जाता है, फिर स्कैम की चाल वहाँ से चालू हो जाती है और ऐसे ही ट्रैप्ड हो जाते हैं बंदे। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, मेरा क्या उद्देश्य है आपको समझाने का और किस तरह से लोन कंपनियां आपके साथ ट्रैपिंग कर रही है और आपको स्कैम की धाराओं में फंसा रही है और आपके साथ एक मानसिक तौर पर उत्पीड़न कर रही है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी मेरी वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ऐसी एक और वीडियो बनाई है, आप मेरे इधर पे देख सकते हैं कैसे कार्डिंग के द्वारा स्कैम किया जा रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।